बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित शोभायमान श्री राजी धाम धनी प्राण धन के कोमल नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब इतनी सुंदर, और जब हम उनकी चितवन कर रहे हैं तो इतनी प्यारी, इतनी सुंदर कि किस किस घर में राजी ले जा रहे हैं, किस किस प्यारे सुंदर साथ के घर में, और सेवा की एग्जाम्पल्स हमें दे रहे हैं। कहते हैं जन्म से आखिर लग जोलो मोमिन पहुंचे धाम, सो सारी हकीकत इनमें सब पूरे मनोरथ काम, सब पूरे मनोरथ काम। सारे मनोरथ उनके धनी श्री देवचंद्र जी ने पूर्ण किए। किस प्रकार, आइए अभी पहले हम चलते हैं श्री मुखवाणी गायन हमारे प्यारे मुकेश भैया की ओर से। आज उनके हृदय के भावों से प्यारी मीठी वाणी सुनते हैं। आइए चलते हैं और फिर श्री बीतक साहब की ओर चलेंगे। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही सही? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट मीठी आवाज। प्रणाम जी। ये कीर्तन का 48वां प्रकरण है और इसमें जीव को प्रबोध किया गया है कि जिस तरह से बंद मुट्ठी से सूखा रेत खिसक जाता है, समय ये काल उसी तरह से खिसका जा रहा है और इस काल ने इस सृष्टि के रचयिता को भी नहीं छोड़ा। खिन एक लेहूं लटक भंजाए, खिन एक लेहूं लटक भंजाए, जनमत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए, जनमत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए, खिन एक लेऊं लटक भंजाए। हे जीव निमख के नाटक में, तू रहो क्यों बिलमाए, हे जीव निमख के नाटक में, तू रहो क्यों बिलमाए, देखत ही चली जात बाजी, देखत ही चली जात बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए, खिन एक लेऊं लटक भंजाए। आपको प्रथपति कहावे, ऐसे कहते गए बजाए, आपको पृथ्वीपति कहावे, ऐसे कहते गए बजाए, अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़त तार, खिन एक लेऊं लटक भंजाए, जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्ट कहलाए, जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्ट कहलाए, चारों तरफों 14 लोको, काल पहुंचो आए, खिन एक लेहूं लटक भंजाए, पवन पानी आकाश जिमी, जो अग्नि जोत बुझाए, पवन पानी आकाश जिमी, जो अग्नि जोत बुझाए, अवसर सो जान के
तू प्राणपति लोलाय, अवसरे सो जान के तू प्राणपति लोलाय, खिन एक लेऊं लटक भंजाय। देखन को एक खेल खिन को लिए जात लपटाय, देखन को एक खेल खिन को लिए जात लपटाय। महमत हृदय रमे तासो, महमत हृदय तमे तासो, उपजत जाकी छाय, खिन एक लेहूं लटक भंजाय। जनमत ही तेरो अंग झूठो, जनमत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए, खिन एक लेहूं लटक भंजाय, खिन एक लेहूं लटक भंजाय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी मुकेश भैया, आप इतना मीठा गायन भी करते हैं। मैंने तो आपको चौपाइयां गायन करते हुए, गा के बोलते हुए बस सुना था, पर मुझे ये नहीं पता था कि आप श्री मुखवाणी गायन इतना प्यारा, इतना मीठा, इतने भाव से करेंगे। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत मीठा। और आपने आज सबको इंस्पायर भी किया है सुंदर साथ जी। इन्होंने केवल 2 साल के अंतराल, केवल 2 साल में ही अपनी बहू को पूरे प्रवाहियों से आई हुई, और कैसे राज्य की तरफ कैसे वो मुड़ी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो किस प्रकार वो ऋतु आई, वो फल उन पे लगा, आज सेवा भी करने लगी हमारी प्यारी आयुषी। तो इसका सारा श्रेय, राज्य ने इस सेवा का श्रेय मुकेश भैया की झोली में डाला। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इन भावों को प्रणाम, इस मिठास को प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुकेश भैया, जल्दी ही आप खबर सुनाएंगे हमें कि आयुषी भी बोलने वाली है बहुत जल्द। प्रणाम जी, है ना? प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हमारे पास तनेजा अंकल भी हैं। तनेजा अंकल आज आउट ऑफ सिटी हैं, आई डोंट नो वो आ पाएंगे या नहीं, पर आज उनकी आप कैमरा ऑन कीजिएगा यदि आप कंफर्टेबल हैं तनेजा अंकल। उनका भी वाणी गायन में नाम लिखा गया, यदि वो कंफर्टेबल होंगे तो आज, नहीं तो फिर किसी और दिन हम तनेजा अंकल के मुखारबिंद से श्री मुखवाणी गायन का आनंद ले सकते हैं। हाँ जी, कैमरा ऑन। तनेजा अंकल ऑलवेज रेडी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। मैं बॉम्बे में आया हूँ अभी, तो वाणी गायन आज तो संभव नहीं होगा, फिर किसी हाँ दिन हाँ करेंगे। जी, दर्शन का अभिलाषी था, आपने अच्छा किया, मेरी प्रणाम स्वीकार कर ली। अरे वाह। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आपका दर्शन पाकर तो हम सब धन्य हो जाते हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस खबर को सुन के ही बहुत खुशी होगी कि तनेजा अंकल के मुखारबिंद से हम श्री मुखवाणी गायन भी सुनेंगे एक दिन। कितना आनंद आएगा। चलिए आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। हमारी श्री बीतक साहब की अति सुंदर, क्या प्रसंग हमारा चल रहा है, उनकी तरफ चलेंगे। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सुंदर साथ जी। ये जो सेवा करने वाले सुंदर साथ है ना, नेक्स्ट टीम को रिमाइंड करवाने वाले, उनका कमलेश भाई और कौशिका बेन, नेक्स्ट टीम जो आने वाली होती है ना, उनको फोन करके रिमाइंड करवाते हैं और पूछते हैं कि तैयारी कहाँ तक पहुंच गई है। एवरी वीकेंड जो हमारी टीम आती है, तो ये प्यारी सेवा निभाते हुए, और मुझे भी की चर्चा प्रारंभ दीदी। थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए।
श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कितना प्यारा प्रसंग चल रहा है हमारा। पूरे सुंदर साथ जी के नाम बताए गए, इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ, कितने प्यारे उनके नाम, कितनी प्यारी उनकी सेवाएं सुंदर साथ जी। अब वो नाम अभी तो इतने नाम आएंगे, राजी ने क्यों लिख दिए इतने नाम, कहते हैं किसी एक से ही क्या पता कौन सा नाम, कौन से सुंदर साथ हमारे लिए प्रेरक बन जाएं, हमारे लिए प्रेरणा। सारे ही सुंदर साथ प्रेरणा है, चाहे राजी ने कैसा भी अभिनय उनसे करवाया हो, पर वो प्रेरणा तो हमें दे जाते हैं कि हमें इस प्रकार का बनना है और इस प्रकार का हमें अपने हृदय से निकालना है, इस प्रकार के गुण हमें अपने अंदर धारण करने हैं सुंदर साथ जी। अब अगला प्रसंग है कुरान पुराण की साक्षी, यानी कि वेद में भी और कुरान में भी, हिंदू पक्ष में भी और मुस्लिम पक्ष में भी किस प्रकार की साक्षियां दी गई हैं, दोनों को एक करके दिखाया गया है। देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी का स्वरूप किस प्रकार उनमें जाहिर, उनमें उजागर किया गया, इस प्रकार का प्रसंग आता है। पर सुंदर साथ जी, प्रेम के बिना सुनने से तो कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि रट रट की रटन लगाने से, पानी 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 बोलने से प्यास तो नहीं मिट जाएगी ना, उसके लिए तो पानी पीना पड़ेगा। प्रेम 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 बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मुंह पे मिठास जरूर आ जाएगी, शायद अंदर भी शब्दों में मिठास आने से, व्यवहार में मिठास आने से अंदर भी थोड़ी मिठास प्रवेश जरूर हो जाएगी, पर प्रेम को पाए बिना सुंदर साथ जी, उसको अपने अंदर देखे बिना वो मिलेगा नहीं, असल प्रेम नहीं मिलेगा। तो केवल रटने से नहीं मिलेगा, श्री मुखवाणी पढ़ेंगे, धनी के साथ हर पल मानसिक रूप से ही सही व्यतीत करेंगे ना, तब सुंदर साथ जी वो प्रेम आएगा। तो प्रेम से सुनेंगे, प्रेम से ये आचरण अपने हृदय में उतारेंगे, और वो प्रेम कैसे हमारे अंदर आ जाएगा, ये जैसे धनी की इच्छा, जब धनी की इच्छा तब हो जाएगा सुंदर साथ जी। ये तो खुसरो भी क्या कहते हैं, खुसरो नदिया प्रेम की, और उल्टी वाह को धार। अरे जो निकला वो डूब गया, और जो डूबा वो ही पार, जो डूबा वो ही पार। तो इसमें से, इस नदिया में से निकलने वाला तो भवसागर में डूब जाएगा, और इस नदिया में डूबने वाला, कौन सी नदिया सुंदर साथ जी, प्रेम की नदिया, प्रेम का सागर। हमारे लिए तो नदिया भी नहीं है, राजी प्रेम के सागर हैं, उनके हृदय में जो डूब गया वही इस भवसागर से तो पार हुआ ही हुआ सुंदर साथ जी। वो तो कुछ है ही नहीं हम मोमिनों के लिए, भवसागर से तो पार हुआ, और जो उनके हृदय में डूब गया उसने पा क्या लिया सुंदर साथ जी। तब लगता है खेल में आनंद ही आनंद, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे करोड़ों वैकुंठ के राज्य एक क्षण के सामने कुछ ना हो, सोचिए, सोचकर देखिए वो आनंद कितना ज्यादा होता होगा। यहाँ पर उसकी क्वांटिटी को बताया भी नहीं जा सकता सुंदर साथ जी, जितना वो आनंद होता है। तो आइए प्रेम से सुनते हैं राज जी क्या हमें बताना चाह रहे हैं। कहते हैं पढ़ना भी ना पड़े, ढूंढना भी ना पड़े, सारे सिपारे भी लिख देते हैं, सब कुछ लिख देते, स्कंद भी लिख देते हैं श्रीमद् भागवत के, कि कहाँ मैंने अपनी बात लिखी हुई है, सारा कुछ
श्री बीतक साहब में लिखवा देते हैं, सिपारे 12 में मिने पाने 24 में, तफसीर के 301 तुम देखियो तिन से। कहते हैं वहां पर देखना। हे साथ जी, कुरान के 12वें सिपारे पृष्ठ भी लिख दिया पाने 24 में, यानी पृष्ठ नंबर 24 और तफसीर के 301। क्या क्या करने को बोल रहे हैं? कोई मेहनत ना करो, मैंने सारी मेहनत कर दी। सारी मेहनत प्राणनाथ जी के तन से, राज जी ने जो उन्होंने तन धारण किया, मिहिर राज जी का जो तन उन्होंने धारण किया, सारी उस जीव से, सुंदर साथ जी मरु के जीव, सारी मेहनत उनसे करवा ली, एक एक पृष्ठ भी लिख दिया। पर हमने तो वो भी खोल के नहीं देखा अभी तक, हमने तो देखा ही नहीं कि इस पृष्ठ पे लिखा क्या हुआ है। वो कहते हैं ये सिपारा, ये पृष्ठ तफसीरे हुसैनी के पृष्ठ नंबर तफसीर के 301, बीतक साहब की चौपाई कह रही हैं ये, तफसीरे हुसैनी के पृष्ठ 301 में तुम देखियो तिन से, इनमें आप देख लेना। क्या बताया गया उसमें? इमाम के ज़हूर पर प्रकाश डाला गया है। सुंदर साथ जी कितना ज़हूर है उनका, उस पे प्रकाश डाला गया। वाह राज जी। श्री देवचंद्र जी स्वरूप को हके दिया तारतम नूर, तिनका विस्तार कयामतें। उनका पूरा विस्तार तो कब हो पाएगा? कयामतें होएगा बड़ा मजकूर। कहते हैं देवचंद्र जी को अक्षरातीत ने, राजी ने प्रकट होकर प्रत्यक्ष, अब पता लगा प्रत्यक्ष होता क्या है। सुंदर साथ जी दर्शन तो सिपाही रूप में भी दिया था, बांके बिहारी जी के रूप में भी दिया था। प्रत्यक्ष दर्शन, कोई तन का आड़ा नहीं, कोई जीव नहीं आगे खड़ा कि पहचानने में उनको मुश्किल हो जाए कि इस बार आया कौन है। उनके अंदर भी वही आवेश स्वरूप आए थे, पर बाहर तन सिपाही का था, जीव भी यहाँ का रहा होगा। काल माया में सुंदर साथ जी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन की ये पहली उदाहरण उन्होंने हमें दी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए, और कहाँ लिख दिया? कुरान में लिख दिया। सुंदर साथ जी अपनी पहचान देकर उनके कहाँ विराजमान हो गए? कहीं नहीं गए, आए भी वहीं से थे, वापिस धाम हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। फिर उनके हृदय में तारतम ज्ञान का जो प्रकाश करते हैं सुंदर साथ जी, उसका विस्तार, प्रकाश तो उनके हृदय में हो गया था, पर उसका विस्तार कहाँ से हुआ? श्री प्राणनाथ जी से हुआ। यानी के कौन सा तन सुंदर साथ जी? मिहिर राज जी का तन, मरु जी का उनमें जीव, और इंद्रावती जी की आत्म, और उन पर पांचों शक्तियां आवेश स्वरूप। श्यामा जी की आत्म राज्य आवेश स्वरूप, श्यामा जी की आत्म अक्षर ब्रह्म, उनकी भी आत्म ही रही होगी क्योंकि आत्म रूप से ही वो यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद जब्राइल और असराफील, सुंदर साथ जी पांचों शक्तियां विराजमान उनके हृदय में। और ये इतनी गरिमामयी बात है, इतनी गरिमामयी, इसका पता कब लगेगा? पूरे संसार को तो तब पता लगेगा जब कायमी का दिन आ जाएगा। पर हमें तो आज ही ईमान पर भी कायम करते जा रहे हैं, पहचान भी कायम करते जा रहे हैं, सेवा में भी कायम करते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी इसी को तो कायमी कहा जाता है। बस सब दीदार की कायमी बाकी है सुंदर साथ जी। अब केवल और केवल, जरूर कोई ना कोई कमी होगी, उन सब कमियों को पिया कैसे अपने लायक हमें बनाते जा रहे हैं। एवरी डे देयर इज अ डिफरेंस। थोड़ा थोड़ा सा माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। पानी तो रोज डालते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, अब मिलन की ऋतु भी आने ही वाली है। बहुत जल्द मिलन की ऋतु आने वाली है सुंदर साथ जी। आज यहाँ पर ना चुकंदर की, सुंदर साथ जी, पत्तियां भी मिलती हैं। चुकंदर जो होते हैं ना, पत्तियों के साथ मिलते हैं। मैंने देखा पत्तियों का रंग तो हरा है, हम लोग इस बार साथ में लेके आए क्योंकि हम लोग उनकी सब्जी बनाया करते थे पहले, बहुत न्यूट्रिशियस होती है। पर आज कोई और ही नजर से
मैंने बीटरूट को काटा, चुकंदर को देखा, पत्तियां हरे रंग की और वो लाल, पर पत्तियों में से लाल लाल रंग, थोड़ा थोड़ा सा पत्ते की नस होती है ना, जो लाइनें होती हैं, उनमें से लाल रंग दिखाई तो दे रहा है, पर पत्तियां हरे रंग की हैं उसकी। तो मैं सोच रही थी कि इसमें लाल रंग समाया तो हुआ है, पर यहाँ पर आकर वो जड़ तो उनकी चुकंदर है, पत्तियां बाहर निकल आई हैं सुंदर साथ जी। अगर तो उसके साथ ही रहती तो पूरी लाल रहती, अब वो बाहर निकल आई तो क्या हुआ, हरे रंग की हो गई। हम भी परम धाम से यहाँ पर आए हैं ना, चाहे प्रतिबिंब स्वरूप में ही आए हैं, तो यहाँ पर आकर कलर ही कुछ और हो गया सुंदर साथ जी, आत्मा का नहीं, जीव भाव में जब वो आई ना, उसका रंग ही बदल गया। पर जैसे ही उसको गैस पर चढ़ाया सुंदर साथ जी, लाल लाल रंग उसका बाहर निकलने लग गया, पूरा पत्तियों ने पूरा रेड कलर छोड़ दिया। मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि जब तक तपाया नहीं जाता ना सुंदर साथ जी, जब तक उसको गैस पर तपाया नहीं गया, जब तक विरहा की अग्नि में जीव को तपाया नहीं जाता, तब तक वो प्रेम का लाल रंग उससे बाहर नहीं निकलता, माया का रंग चढ़ा रहता है उसके ऊपर। तो यदि वो लाल रंग निकलेगा तो कैसे, दुखते विरहा उपजे, विरहा प्रेम इश्क सुंदर साथ जी। तो वो घड़ियां वो बहुत जल्द आने वाली हैं, जब दिल में ऐसी उत्कंठा उपजने लग जाए कि पिया बस अब अपने लायक बना लो, अब जो जानो त्यों करो, जब तुम आप दिखाओगे, इसका मतलब हम शनै शनै उस मार्ग पर उन्हीं का हाथ पकड़, उन्हीं के दिल में विराजमान हो हम आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। अब जल्दी ही वो हल्की हल्की सी उष्णता, वो ऊष्मा जरूर विरहा की महसूस होगी हम सब सुंदर साथ को, और वो लाल रंग सुंदर साथ जी, इतना प्यारा प्रेम का रंग हमें भी रंग लेगा, वो रंग रेज जो है ना, हमें भी रंग लेगा अपने रंग में बहुत ही जल्दी। तो देवचंद्र जी के स्वरूप की इतनी गरिमामयी बात कहाँ लिखी गई है, कुरान में लिखी गई है। कहते हैं श्री तारतम वाणी में 11वीं और 12वीं सदी में कयामत आने का प्रसंग लिखा हुआ है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाइयां लिखी हैं, कारें सदी में कयामत लिखी मज कुरान, ये सनंद की चौपाई है। बड़ा क़यामतनामा में क्या कहते हैं, सोह करी साहिब आसमान ए इसारत 12वीं सदी में निदान। तो श्री तारतम वाणी का अवतरण कब शुरू हुआ था सुंदर साथ जी, अभी हमने ये किया नहीं है, पर ध्यान दीजिएगा, तारतम वाणी का अवतरण 1712 में श्री देवचंद्र जी का तन ओझल जरूर हुआ, पर वो स्वयं श्यामा जी मिहिराज जी के अंदर विराजमान हो गए थे, उनकी आत्म। तो 1712 से श्री तारतम वाणी का अवतरण तो शुरू हो गया था, एक्चुअल जो है विरहा करने के बाद सुंदर साथ जी, हब्सा में जाने के बाद हुआ, पर 1712 से ही किरंतन के कुछ प्रकरण उतरने शुरू हो गए थे, इसीलिए उनमें महामती की छाप नहीं है, उनमें किसकी छाप है, मिहिराज जी की छाप, स्वयं उनका नाम उसमें आया हुआ है। तो 1712 से हम सब सुंदर साथ को याद है 1748 तक, क्योंकि 1751 में तन ध्यान अवस्थित हो गया था हमारे श्री प्राणनाथ जी का, जो आज भी विराजमान, आज भी आंखें बिछाए हुए वहां बैठे हैं कि कब मेरी रूहें आएंगी और यहाँ पर आकर केवल सुंदर साथ जी केवल प्रपंच करके वापस नहीं चली जाएंगी, केवल माया की मांगे मांग कर वापस नहीं चली जाएंगी कि इस बार जरूर पन्ना जी जाना है, क्योंकि ये मांग हमने करनी, ये मन्नत हमने मांगनी। उमंग किस बात की है, पन्ना जी क्यों जाना है, मन्नत मांगनी है। पन्ना जी क्यों जाना है, ऊपर का सुंदर साथ जी हम सब करके आते हैं, हम बागा भी प्यारा प्यारा चढ़ा के आते हैं, वो भी करिए, राज्य के बागे हैं सुंदर साथ जी। हम चादर भी देकर आते हैं, चादरें भी बड़ी प्यारी, कितनी सुंदर सेवाएं, ये भी बड़ी प्यारी सेवाएं हैं।
श्यामा महारानी के मंदिर में भी कितना कुछ देकर आते हैं, पर कभी तो सुंदर साथ जी अपने हृदय की मांग उपजेगी, हृदय में मांग उपजेगी तो मांग कर आएंगे ना, उपजती ही माया की है, क्या करें। सुंदर साथ जी एक बार ना एक लकड़हारा था, बहुत ही सुंदर लकड़ियों के घर बनाता था वो, इतने सुंदर घर। यहाँ पर आज भी ऑस्ट्रेलिया में, फॉरेन में आज भी लकड़ी के ही घर बनते हैं सुंदर साथ जी। ये भी लकड़ी का घर है, इसके ऊपर बस वो पेंट और एवरीथिंग कर दिया जाता है। तो वो इतने सुंदर घर बनाता था कि लोग देखते रह जाते थे। राजा स्वयं फैन था उसका कि इतना प्यारा घर लकड़ी का, इतने अच्छे से महीन काम तो कोई कर ही नहीं सकता जैसा वो करता था। अब धीरे धीरे वो लकड़हारा थोड़ा वृद्ध हो चला था सुंदर साथ जी। तो क्या हुआ, उसने कहा कि राजा साहब अब मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं भी रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, अब मैं ये काम नहीं करना चाहता, मेरे लिए थोड़ा भारी हो जाता है। तो राजा को अंदर से तो बड़ा दुख हुआ कि इतना सुंदर कारीगर, इतना प्यारा, हमारा एक तरह से कलाकार कहेंगे उनको, जो ये कलाकृतियां बनाता है, चलो कोई बात नहीं, पर वृद्ध हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप एक लास्ट घर मेरे लिए बना दीजिए, बस उसके बाद आप रिटायर हो जाइए, अगर ऐसा कर सकते हैं तो। अब उसने कहा कि चलो राजा का हुक्म है, तो एक घर मैं और बना ही सकता हूँ, इतना भी वो नहीं हुआ हूं अभी। तो उन्होंने कहा कि एक घर मैं बना दूंगा। अब राजा ने पूरे बढ़िया से बढ़िया मटेरियल उनको सप्लाई किए कि ये वाला लगाना, कहाँ कहाँ से मंगवा के वो मटेरियल दिए। अब वो करते करते शुरुआत में तो बहुत अच्छा कर रहा था, पर धीरे धीरे मन में आने लगा कि अरे लास्ट घर ही तो है, कौन सा इसके बाद मुझे ऐसा है कि कोई काम लेना है, कि मुझे और काम देंगे या ऐसा कुछ मुझे खुश करना है। तो इसलिए धीरे धीरे वो उमंग ढीली पड़ने लग गई। तो उसने क्या किया, जितना मन पहले लगाता था ना, धीरे धीरे वो मन नहीं था, हाथ तो चल रहे थे पर इतने मन से नहीं कर रहा था, कारीगरी भी इतने अच्छे से नहीं, महीन भी नहीं हो रहा था। तो जैसे तैसे वो घर पूरा कर दिया, पर साफ पता लग रहा था कि इस बार उतना शानदार, उतना बढ़िया काम नहीं हुआ है जितना लोगों के लिए बनाता रहा, पहले इतने बनाए वो नहीं आज हो पाया था। राजा को दिया, पता है क्या कहा राजा ने, उन्होंने कहा आपने पूरा जीवन सेवा की है ये करने की मेरे राज्य में, तो ये घर मैं उपहार में आपको ही देता हूं। बहुत निराश हो गया अंदर से, पूरा जीवन लोगों के लिए फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्वालिटी के घर बनाता रहा, और जब खुद को पता नहीं था ना खुद को मिलने वाला है सुंदर साथ जी, जब खुद की बारी आई तो सबसे नीरस और सबसे घटिया घर जिसको उनकी जिंदगी का बोल सकते हैं वो बनाया था। अंदर इतना निराश हुआ कि अगर मुझे पता होता कि मैं अपने लिए कर रहा हूं तो मैं सबसे अच्छा घर में बना सकता था। तो सुंदर साथ जी, कहीं हमारा हाल उस लकड़हारे जैसा तो नहीं हो रहा। पूरी दुनिया के लिए तो बढ़ चढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, सारा टाइम है हमारे पास, पूरी माया के लिए सारा टाइम, जहां नहीं भी जाना होता, जहां नहीं भी बातें करनी होती, जहां नहीं भी समय नष्ट करना होता, वहां भी करते हैं, बढ़ चढ़ के जोर शोर से करते हैं, जाके जहां हमारी जरूरत नहीं है वहां भी आगे होकर खड़े हो जाते हैं कि हम करेंगे। तो सुंदर साथ जी, सेवा की बात और है, पर यहाँ पर अपना इतना पसारा करना, इतना पसारा करना, और जब अपनी बारी आए, पूरे दिन में अपनी बारी वैसे तो आती नहीं है, पर जब अपनी बारी आए तो किस क्वालिटी का समय, किस क्वालिटी का मटेरियल हम अपने आत्मिक आहार को दे रहे हैं, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे निकम्मा घंटा जिसमें नींद आ रही है, या जिसमें बच्चे बैठे हैं हमारे पास पढ़ाई कर रहे हैं, चलो साथ साथ ये भी कर लेते हैं, या फिर कोई और काम में संलग्न है, चलो साइड बाय साइड ये भी होता जा रहा है, या उसमें हम इतने एक्टिव ही नहीं है, तो बड़ा ध्यान दीजिएगा, वही घर अपना है, वही मटेरियल अपना है, वही हमारे अटैची में पैक हो रहा है, जब हम जाएंगे केवल वही कलेक्शन हमारे साथ में जाने वाला है। सुंदर साथ जी, यहाँ का कोई कलेक्शन हमारे साथ नहीं जाने वाला। तो आज से बढ़िया क्वालिटी का समय जरूर निकालिएगा, जब श्री मुखवाणी का मंथन करना हो, जब चितवन करनी हो, चर्चनी करनी हो, सेवा करनी हो,
तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल हमने उसमें लगाना है। तो कहते हैं तारतम वाणी का अवतरण 1712 से 1748 तक होता है, जो 11वीं और 12वीं सदी के अंतर्गत माना जाता है। तारतम वाणी का विस्तृत उजाला कहाँ होता है? प्रकाश तो होता है देवचंद्र जी के तन में, और विस्तृत जो होता है, विस्तार उसका होता है, वो होता है मिहिर राज जी के तन में, जब दूसरा तन धारण करते हैं। क्या लिखते हैं श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में? एक मैंने उपजया तारतम, दूजे मैंने उजास। ये सारी चौपाइयां सुंदर साथ जी मुझे कोई याद नहीं है, मैं इस लायक भी नहीं हूँ, मुझे होती भी नहीं है, ये मैं पढ़कर बोल रही हूँ। तारतम का जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, पहिए दिखावे पार के, तिन पार के भी पार। श्री कलश हिंदुस्तानी। तो अब क्या कहती हैं? मूल वेद कतेब की श्री बीतक साहब कह रही हैं, साहिदियां लिखी सबन। सुंदर सा जी लिखा नहीं हुआ, कह रही हैं हमसे, बातें कर रही हैं। महामती जी बातें कर रहे हैं हमसे, ऐसे ऐसे हुआ और आज भी हो रहा है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है। कोई कोई सुंदर साथ इसमें झलक रहे हैं, कोई इसमें, और एक में तो सारे ही झलक रहे हैं। गुण भी बहुत सारे हैं, दोष भी बहुत सारे हैं, पर धीरे धीरे हम उन दोषों को निकाल कर बाहर नहीं फेंके जा रहे, पर धीरे धीरे कम होते हुए वो दोष कितने प्यारे लग रहे हैं सुंदर साथ जी। अपने आप ही धनी के चरणों को देखकर शीस निमाते हुए इतने निव गए हैं, इतने नम हो गए हैं वो, कि वो उनके चरणों के तले ही धन्य हो गए। वो दोष भी हमने जब उनको इस माया से पिया के चरणों की ओर लगा दिया। आया क्रोध, कौन सा आया सुंदर साथ जी, कि मैं आपके चरणों का दर्शन क्यों नहीं कर पाती, पर वो क्रोध भी चला गया जब पता लगा कि जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर जी। तो पहले तो इधर से उधर मोड़ा, और उधर मोड़ के तो देखो विकारों को, धनी का सामना कर ही नहीं सकते ये विकार सुंदर साथ जी। अपने आप ही वो विकार भी गुणों में परिवर्तित होने लग जाते हैं। तो इतने गुण पिया जी के अंदर, जितने गुण है ना, जो यहाँ गाए भी नहीं जा सकते, करोड़ गुना ज्यादा पूरा करते हैं राजी हमारी इच्छाओं को। एक इच्छा सच्चे दिल से धनी के लिए कोई करके देखिएगा, एक मांगेंगे ना, करोड़ बार पूरा करेंगे। इंद्रावती जी कहती हैं, धनी आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि मैं एक मांगू ना अगर मैं आपसे, तो आप करोड़ गुना पूरा करके देते हो, इतनी सामर्थ्य आप में है। पर मांग भी तो वैसी होनी चाहिए ना जिसको करोड़ गुना करें सुंदर साथ जी। माया की मांगेंगे ना, कर तो वो भी देते हैं, वो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे प्रियतम है, कहते हैं तू जो मांगेगी मैं कर दूंगा। पर अब अति हो गई है, अब ना बड़े साल हो गए हैं, कहते हैं अब माया की मांगेंगी ना तो उसका करोड़वां हिस्सा कर दूंगा फिर मैं। मेरी तरफ से मांगोगी, अर्श की मांगोगी तो करोड़ गुना कर दूंगा, और उसको करोड़ से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर माया की मांगोगी तो करोड़ से डिवाइड कर दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुमने मांगना क्या है। तो मूल वेद कतेब की साहिदियां लिखी सबन, सो आए मिली सब इतही, ताए मोमिन करे रोशन। मूल हिंदू धर्म ग्रंथों में, कतेब ग्रंथों में जो साक्ष्यां लिखी हुई थी ना, वो इन दोनों स्वरूपों पर सुंदर साथ जी घटित होती हैं, देवचंद्र जी और मिहिर राज जी, श्यामा जी और इंद्रावती जी, धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी। और इनको प्रकाश में कौन ला सकता है? ताए मोमिन। मोमिनों की महिमा देखिए आपने, ताए मोमिन करें रोशन, मोमिन ही उनको रोशन कर सकते हैं, मोमिन ही उनको प्रकाश में ला सकते हैं। तो जो प्रकाश में ला रहे हैं वही मोमिन है, ऐसा सुंदर साथ जी, जो प्रकाश में ला रहे हैं वही मोमिन है। हम कैसे प्रकाश में लाएंगे? हम तो खुद ही अंधेरे में बैठे हैं, हम तो खुद ही अपने रूम का लाइट भी नहीं जलाना चाहते, दीपक पड़ा हुआ है पर हमने तो उसके ऊपर भी कुछ डाल दिया हुआ है। सतगुरु ने तो पूरा सूर्य हमारे कमरे में उगा दिया सुंदर साथ जी, इस हृदय रूपी कमरे में पूरा सूर्य उगा दिया, पर मैंने क्या किया, कंबल ऊपर लेके बैठ गई कि मुझे तो सूर्य का उजाला भी नहीं देखना।
फिर से सो गई, फिर सो गई। वो रोज सुबह आकर फिर चादर हटा देते हैं कि देख कितना दोपहरी का सूरज उगा हुआ है, अब बहुत हो गया। सुंदर साथ जी अब तो उस कंबल में भी पूरे छेद आंखों के सामने लगा दिए उन्होंने कि देख ये सूर्य तो तुझे देखना पड़ेगा, उसके बिना अपने घर कैसे लेकर जाऊंगा। सुंदर साथ जी एक और बात मुझे याद आ रही है, मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक लड़की थी, वो थी मछलियां पालने वाले होते हैं ना, उनकी बेटी थी। तो वो उनका जो कमरा था ना, उस लड़की का पूरा मछलियों से भरा रहता था। तो मछलियों की जो बोए होती है ना, जो बदबू होती है, वो उसमें सोती थी, बचपन से ही ऐसे सोती थी। तो उसको आदत पड़ गई वहीं सोऊंगी, उसके बिना उसको नींद नहीं आती थी। अब वो सुंदर इतनी थी, एक बार क्या हुआ कि बाहर मछलियां पकड़ने गए हुए थे, एक राजा की नजर पड़ गई उस पे। इतनी सुंदर लड़की, उसका दिल मोहित हो गया कि इसी से शादी करूंगा। तो उसको क्या पता ना घर में क्या बीत रही है इसके, तो शादी कर लेता है। अब ले भी जाता है, अब उसको तो नींद ही नहीं आ रही, उसको तो मछलियों के बदबू में सोने की आदत पड़ चुकी है। राजा बड़ा परेशान कि इतने दिनों से सो नहीं रही, बीमार हो गई वो। तो क्या किया गया, उसका पूरा एक कमरा उसको दिया गया अलग से, पूरी मछलियां ही मछलियां भरी गई उसमें। सुंदर साथ जी हम कहीं ऐसे तो नहीं है, इस माया की बदबू, वो उसने क्या किया, पूरा कमरा इत्र से भर दिया, सब कुछ कर लिया, फूलों से भर दिया, उसके लिए सारा कुछ कर दिया। उस लड़की को नींद नहीं आ रही वहां पे, क्योंकि आदत किसकी पड़ चुकी है, मछलियों की बदबू में सोने की आदत पड़ चुकी। ना उसको इत्र अच्छा लगता है, ना उसको फूलों की खुशबू अच्छी लगती, उसको कोई खुशबुएं अच्छी नहीं लगती। सुंदर साथ जी हमें भी माया के विकारों के बदबू में रहने की आदत पड़ गई है, हम उससे छूट नहीं पा रहे। बस वो इत्र भी दे रहा है, वो सिंगार में पूरी खुशबुएं, पूरी सुगंधी हमें दे रहे हैं। सागर में, सिंगार में, सिंधी में परिक्रमा, मार्फत सागर, खिलवत, सुंदर साथ जी रास में कितनी प्रेम की सुगंधियां हम पे लुटाए जा रहे हैं। शादी तो कर ली है उन्होंने, निस्बत का संबंध है, निस्बत है, निस्बत मतलब संबंध ही होता है। सुंदर साथ जी हमसे निस्बत है, छोड़ नहीं सकते हमें वो। बस ये हम पे वो हो गया है कि निस्बत है, हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, पर हम इस मछलियों की बदबू के बिना सो नहीं पा रहे हैं। कितने इत्र लुटा रहा है, कितने फूलों की खुशबू रोज भेज रहा है। तो उस राजा ने पता है क्या किया, वो मुझे बड़ा प्यारा लगा, उसने पूरा कमरा मछलियों से भर दिया है। उसको बोला इसको नींद आनी जरूरी है, अभी सोती है। अब उसने क्या किया, एकदम से नहीं छूटेगी, जैसे हम नहीं छोड़ पा रहे ना सुंदर साथ जी, ये आगे की स्टोरी मैंने खुद ही बनाई है, हमारे राजी ऐसे कर रहे हैं। उसने क्या किया, रोज ना थोड़ी थोड़ी मछलियां हटवानी शुरू कर दी। अब बदबू थोड़ी कम है, पर उसको धीरे धीरे शनै शनै उसने हटवानी शुरू की। धीरे 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 करके ऐसा समय आया जब पूरा कमरा उससे खाली हो चुका था, पर धीरे धीरे अब उसको आदत पड़ चुकी थी उस कमरे में सोने की जहां पर वो बदबू नहीं आती है। तो ऐसे ही मेरे पिया, मेरे प्राण पिया हमारे साथ कर रहे हैं। पर जैसे ही वो 5 मछलियां हटाते हैं ना, हमें दर्द बड़ा होता है, हमें दुख बड़ा होता है कि आज बदबू ये कम क्यों हो गई है, थोड़ी सी स्मेल ये कम क्यों आ रही है। तो उसमें रोना नहीं है सुंदर साथ जी, वो मेहर हो रही है उनकी। जैसे जैसे वो हटाते जा रहे हैं, आगे ध्यान रखिएगा लक्ष्य पे। राजा का लक्ष्य क्या है, इसको उस कमरे में लेकर जाना है जहाँ फूल ही फूलों की खुशबू हो, फ्रेश, राजी, और क्या बोल रही हूं मैं, परम धाम की जो सेज्या होती है ना सुंदर साथ जी, वो हमारे दिल को बनाने के प्रयास में है कि परम धाम जैसी सेज्या, सुगंधित सेज्या इनका हृदय बन जाए। क्योंकि मेरे पिया निवास कर रहे हैं सुंदर साथ जी हमारे साथ, हमने दिल अपना मैला किया हुआ है, पर राज्य तो आत्मा हृदय में है, उसकी आप चिंता ना कीजिए। आत्मा का हृदय कभी मैला हो ही नहीं सकता, ये भी उनकी हिकमत है। पर ये जीव जब तक मुड़ेगा नहीं तो आत्मा की ओर जाएगा कैसे। सुंदर साथ जी अति सुंदर ये कारीगरी उन्होंने की है। तो जैसे जैसे वो हटाते जा रहे हैं ना माया की ये बोए, खुश होइए कि आज
मेरी फिर थोड़ी सी मछलियां अट गई, थोड़ी सी। और कैसे सुंदर साथ जी लास्ट 1-2 साल से कितनी कम होती हुई वो बोए हम महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि अब साथ वाले कमरे से वो इत्र की खुशबू और वो सब कुछ आना शुरू हो गया हमारे पास धीरे धीरे। अभी तो इतना ही आ रहा है कि माया को न्यूट्रलाइज करने में ही, है ना, उसका यूज हो रहा है, पर जब पूरी हट जाएंगी और प्योर वो खुशबू होगी तो कैसा जीवन होगा उसके बाद। दीदार हो गए ना एक बार, यदि हम राजा के पास चले गए, अपने राज्य के पास सुंदर साथ जी, उनके दर्शन हमें एक बार हो गए ना, तब ये खेल कितना सुंदर लगेगा कि रोज मैं उनसे मिल पाती हूँ वैसे जैसे परम धाम में भी नहीं मिल पाते सुंदर साथ जी। ऐसा यहाँ पर प्यारा मिलन धनी जी करवाते हैं अपना। तो सब जगह उन्होंने साहिदियां भी लिखवा दी भागवत के बारे में। श्रीमद् भागवत का लिखते हैं, कागद जो भागवत का ले आया सुख मुनि, इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपनी। तो कहते हैं शुकदेव मुनि श्रीमद् भागवत के रूप में ब्रज रास की लीलाओं का ज्ञान लेकर आए, पर इसके रहस्य को मात्र ब्रह्म सृष्टियां खोल सकती हैं। क्योंकि ब्रज रास क्यों खोल सकती हैं सुंदर साथ जी, हमें तो पता है, क्योंकि ब्रज रास में वो स्वयं थी, जिन्होंने खेला है, जिन्होंने वहां पर आनंद लिया है। उनसे बेहतर कौन राज खोल सकता है, उनसे बेहतर और कौन बता सकता है, और उनके अंदर भी बैठकर कौन बता सकता है सुंदर साथ जी। केवल और केवल आवेश स्वरूप प्राण पिया धाम धनी उन राज को खोल सकते हैं, उन रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। तो ये रहस्य जो ब्रज रास के खुले खुलते रहे और खुल रहे हैं और खुलते रहेंगे, वो केवल और केवल ब्रह्म मुनि खोल सकते हैं। और वो भी नहीं केवल ब्रह्म खोल सकते हैं सुंदर साथ जी, मुनियों को तो शोभा देते हैं वो। ब्रह्म मुनियों को शोभा देते हुए अंदर स्वयं ब्रह्म उन रहस्यों को खोलते हुए कितना सुंदर कहते हैं, कितनी बातें। और भागवत के भी केवल 10वें स्कंद से हमारा संबंध है, 10वें स्कंद में सारी हमारी बातें लिख दी गई हैं। और कागद ल्याया मोहम्मद अलैहि सलाम, सो बीतक श्री देवचंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम। इसी प्रकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में कुरान का ज्ञान लेकर अवतरित हुए। उस कुरान में कथानकों के रूप में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का भी वर्णन किया गया है। सो बीतक श्री देवचंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम। जन्म से आखिर लग जोलो मोमिन पहुंचे धाम। कहते हैं देवचंद्र जी के जन्म से लेकर दूसरे तन से होने वाली लीला और ब्रह्म सृष्टियों के परम धाम पहुंचने तक, यानी परम धाम से आए हैं अभी और वापस जाने तक सारी वास्तविकता का वर्णन किया गया है कुरान में। पूर्ण रूप से ये भी बताया गया है कि पार ब्रह्म आत्माओं की सभी इच्छाओं को पूर्ण करके परम धाम लेकर जाएंगे सुंदर साथ जी। सभी सब पूरे मनोरथ काम, सारी इच्छाओं को पूर्ण करके। अब ये माया की तो हो नहीं सकती कि यहाँ की इच्छाएं तो कभी पूर्ण होती ही नहीं है, तो ये कौन सी इच्छाएं हो सकती हैं? इच्छा जब तक उनकी करनी शुरू ही नहीं करेंगी सारी ब्रह्म सृष्टियां, तो वो वाले मनोरथ कैसे पूरे करेंगे और कैसे धाम जाएंगे सुंदर साथ जी। इसलिए अब यहाँ की इच्छा छोड़कर मनोरथ चेंज कर लीजिए। अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना है, हम गलत रास्ते पे जा रहे थे, अभी अभी पता लगा कि बहुत किलोमीटर दूर निकल आए हैं, जल्दी से वापस मोड़ लीजिए, नहीं तो और दूर चले गए तो वापसी में बहुत समय लग जाएगा। जहां से यू टर्न मिले सुंदर साथ जी वहां से वापस ले लीजिए। धनी ने यू टर्न तो दिलवा दिया हुआ है बहुत सारे सुंदर साथ का। अब हम राइट करेक्ट वाली रोड पर आ चुके हैं सुंदर साथ जी। अब पूरे मनोरथ काम जरूर हो जाएंगे, माया के नहीं, परम धाम की मनोरथ
और धनी को पाने के जो मनोरथ है ना वो जरूर पूर्ण करके धनी कहते हैं निज धाम लेके चलूंगा। कुरान में 6 दिन की लीला का वर्णन दूसरे 16वें और 30वें सिपारे में किया गया। 8वें पारे में 7 दिनों की लीला का वर्णन भी किया गया, जिनमें परम धाम जाने तक का भी वर्णन किया गया है। और 120 वर्ष तो हम सब सुंदर साथ को अब पता है। ये चौपाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी। 120 बरस लो करी दज्जाल सो जोर। तृप्ता मासी, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी। वो मंदिर में बीतक वही पढ़ रहे हैं आजकल, तो उन्होंने इस चौपाई के बारे में मुझे बताया था कि वो चौपाई जरूर पढ़ना। 120 वर्ष की लीला, 7 दिन ही छत्रसाल, 7 साल ही क्यों काउंट किए गए हैं, लगता है इस चौपाई में थोड़ा हिंट दिया गया है। 120 बरस लो करी दज्जाल सो जोर। दज्जाल ने बहुत जोर किया सुंदर साजी ने 120 वर्षों में। यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर। इतना शोर मचाया, इतनी लड़ाई की दज्जाल ने। हुक्म खैर उन्हीं का है करने का भी, हुक्म हमें पता है राजी, हुक्म आपका ही है, पर इन 120 सालों में दज्जाल अड़ के खड़ा रहा, खूब लड़ाई करता रहा, इसलिए 120 वर्ष ज्यादा लिखे गए। यही लिखे गए सुंदर साथ जी। आगे के वर्ष छत्रसाल जी के तो 24 वर्ष थे, उनमें से 7 ही लिए गए, क्योंकि ऐसा लगता है, हम लोगों ने चेक किया था कि 1764 में के आसपास औरंगजेब का देहांत हो गया था सुंदर सा जी। 1751 से 7 वर्ष और 1758, और उतने वर्ष भी वो इन पे केवल थोड़ी थोड़ी चढ़ाइयां करता रहा, पर बाद में एक तो साउथ की तरफ भी मुड़ गया और फिर उसका देहांत भी हो गया था, तो इसलिए दज्जाल की लड़ाई थोड़ी कम हो गई थी। तो जोर जो करता रहा ना वो इतने सालों में रहा, इसलिए ये 120 वर्ष की बीतक में जो वर्णन आया वो इनका है। सुंदर साथ जी से मैं क्विकली ये पूछना जरूर चाहूंगी कि 120 वर्ष कौन से हैं सुंदर साथ जी, जल्दी से बताएंगे, ताकि यदि किसी के रह भी गए हो तो वो अभी बता पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी कमलेश भाई, प्रणाम जी। 1638 से 1757 तक 120 वर्ष। 1757 57 श्योर? श्योर 1758 तो नहीं? 58 सही। हाँ जी, तो 1638 से आप इसको डिवाइड करके भी बता दीजिए। देवचंद्र 1712 तक देवचंद्र जी का हो, 1712 से 1751 तक प्राणनाथ जी का, मिहिराज जी का, और 1751 से 58 तक छत्रसाल जी का। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, इन 120 वर्षों में दज्जाल ने खूब लड़ाई की, खूब लड़ाई की, इसीलिए आगे के वर्ष छत्रसाल जी ने जागनी तो उनमें भी की है, जागनी के वर्ष तो वो भी रहे हैं, पर उनका इनमें जिक्र नहीं किया गया। तो ये चौपाई इनमें बहुत कुछ कह जाती है। मैं दोबारा पढ़ती हूँ। 120 बरस लो करी दज्जाल सो जोर, यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर। यानी कि 120 वर्षों तक कुरान में लिखा गया है, ये कुरान में ये वर्णित है कि दज्जाल 120 वर्षों तक खूब शोर शराबे के साथ सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी और ब्रह्म मुनियों से लड़ा। सुंदर सा जी, पूरा ये वर्णन किया गया, कदम कदम पे विरोध होते रहे, और इस दज्जाल के युद्ध का वर्णन कुरान के 25वें, 22वें और 27वें पारे में किया गया है। पहली लड़ाई मोहम्मद सो, फिर उनके यार, ता पीछे श्री देवचंद्र जी सो करी खबर परवर दिगार। तो क्या कहते हैं, सबसे पहली लड़ाई तो मोहम्मद साहब से भी की है इसने, फिर देवचंद्र जी से भी की गई है, और फिर सुंदर साथ जी बहुत सारी लड़ाइयां तो प्राणनाथ जी से तो इतनी लड़ाइयां की, हर जगह औरंगजेब उनका पीछा सेना करती रहती थी। कभी
पंडितों से, कभी किसी का मान कम हो जाता था, उनकी चर्चा सुनने चले जाते थे। ये सब श्री बीतक साहब ने हम सब सुंदर साथ पढ़ेंगे। सुंदर साथ जी, श्री जी साहिब जी और गिरोह सो, गिरोह यानी सारे मोमिन जो उनके साथ थे, लड़ा इन दरमियान बीच बिहारी जी बैठ के किया बड़ा कुफरान। कहते हैं जागनी लीला में प्राणनाथ जी और ब्रह्म मुनियों से, सुंदर साथ से बड़ी लड़ाई की। गादीपति बिहारी जी के अंदर बैठकर बहुत अत्याचार किया। तो कब दज्जाल अंदर आकर मन को वश में करके क्या करने लग जाए सुंदर साथ जी, अब तो बिहारी जी को कोई दोष नहीं लगेगा। धनी के हुक्म की लीला और तारतम वाणी नहीं आई है सुंदर साथ जी तब तक। वाणी आज आ गई है पर हमने पढ़ी नहीं है, ये हमारा दोष है। हमने मंथन नहीं करी, हमारा दोष है सुंदर साथ जी। बिहारी जी का कोई दोष नहीं, उनके तब तक तो श्री तारतम वाणी अवतरित ही नहीं हुई है, और यदि हो भी गई है तो धनी के हुक्म से उनको पढ़ने का मौका दिया ही नहीं गया है। तो जहां जहां भी गए, मौलवियों, मुगल सेना, पंडितों, कितनों का विरोध सुंदर साथ जी उनको सहन करना पड़ा। कितनी रातें वृक्षों के नीचे, बारिश भी होती होगी, ठंड भी पड़ती होगी, भीषण गर्मी भी पड़ती होगी। गुजरात के क्षेत्रों में, पन्ना जी के क्षेत्रों में पूरा सुंदर साथ जी चलते ही रहते हैं। कितने कितने महीने, कितने कितने माह लग जाते हैं कई बार चलते चलते। और जब जहाज में भी जाते हैं सुंदर साथ जी, पानी के थ्रू, जल के थ्रू जब जाते हैं, तो वहां भी किस किस प्रकार के मौसम भी रास्ते में आते होंगे, सब झेलते होंगे। हम तो पढ़ लेते हैं कि भाई यहाँ से निकले, यहाँ पर पहुंच गए, रास्ते में क्या क्या उनपे बीतती होगी। सुंदर साथ जी, आज एक दिन हमने घर से बाहर कहीं जाना हो ना, तो टैची हमारा कितना बड़ा तैयार होता है भाई, ये वाली हमारी सुविधा की चीज कहीं घर में ना रह जाए। हमने आश्रम जाना, देखिएगा कितने कपड़े उठाकर लेकर जाएंगे वहां पे, वहां सबको दिखाना है हमारे पास कितना धन धान्य है घर में, कपड़ों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। नहीं सुंदर साथ जी, इस बार दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसका अर्थ है कि अंदर कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है। क्यों ना व्हाइट सूट पहनकर जाया जाए, जहां पर व्हाइट कलर का पहनावा आश्रम में कम से कम जहां भी जाएं, कितना वहां किसको दिखाना है सुंदर साथ जी, दिखाना है ना अपना श्रृंगार दिखाना है। तो आत्मिक श्रृंगार जो कर लिया ना, वो मुखार बिंद पर स्वतः आना शुरू हो जाएगा। ये जीव उससे अछूता रह नहीं पाएगा, ये शरीर उससे अछूता रह नहीं पाएगा सुंदर साथ जी। सुंदर साथ कहा करेंगे कि इस मुखड़े पे इतना नूर क्यों है, चाहे आप बताना चाहो या ना बताना चाहो। तो कोशिश करेंगे सादा परिधान में जाएं, वहां किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं। घर में होगा किस काम का सुंदर साथ जी, वो धन, वही धन काम का जो सेवा में लगे। और स्वामी जी कहते भी हैं धन की 3 गतियां होती हैं, भोग लीजिए, दान कर दीजिए, सेवा में दे दीजिए, या फिर वो आपके किसी काम का नहीं है। सुंदर साथ जी, बच्चों को इतना सक्षम बना दीजिए, राजी बनाएंगे कि वो अपना स्वयं कमा कर खाएं, तभी एबिलिटी उनके अंदर फेस करने की भी आएगी, यहाँ के चैलेंजेस फेस करने की भी। जिस प्रकार, ये मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि अभी अर्जी गायन की ओर चलेंगे। आज हमने सिंधी भी शुरू करनी है सुंदर साथ जी। बहुत ही हर्ष का ये विषय कि धनी की मेहर से आज से श्री सिंधी मंथन भी शुरू हो जाएगा। हमें भी जरूर पिया परम धाम की सुगंधी देना चाह रहे होंगे, तभी सुंदर साथ के दिल में ये चाह उत्पन्न हो रही थी, और पिया पूरा भी कर रहे हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कोई भी शब्द इधर से उधर कह दिया गया हो, मुख से निकल गया हो, तो इस जीव की ग्राह्य शक्ति को तुच्छ समझकर माफ कीजिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं, बहुत प्यारी बहुत मीठी अर्जी गायन शशि चड्डा जी। प्रणाम जी।
हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निस्दिन गइए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याहि सो और धाम वर्णन। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाही, भजन बिना सब नरक हैं पच पच मरिए माहे। एक आत्म धनी पहचानिए निर्मल यही उपाय, श्री महामती कहे समय धनिक गृह सुप्रीम में पाए। श्री महामती कहे महबूब जी अब दीजे पट उड़ाए, नैना खोल के अंक भर लीजिए दुल्हा कंठ लगाए। कंठ लगाइए कंठ तो नैना खोल के अंक भर लीजिए दुल्हा कंठ लगाए। गुण अवगुण जेते किए जो पिछले जोन साहेब सो सांचा रहे साथी सांचो तोन। अब गुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से होई जीत, साहिब से सन्मुख सदा ब्रह्मशिष्ट ए रीत। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। नजर से ना काढ़े मुझे अव्वल से आए दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहियो तीन, सरद धाम की ना छोड़ियो सूरत पीछे फिराओ जिन। श्री महामती कहे पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। श्री महामती कहीं अरवाही अर्श से जो कोई आए होए उतर, सोइन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या करें जू बिया जी क्या चले जू जानो त्यों करो कसम। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े मैं तो करी बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म किए अति नीचे पर तुम राखी मूल सगाई। जानो तो राजी रखो जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना या बैठाओ माहे तकसीर। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी पिया, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी, सविद वाला जी सामरत दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखुनी के कार जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो तुम जीन जी, पल पल खबर जो लीजियो एती अज करी दुल्हन जी। एती अरज मैं तो करी जो बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतर्याणी टाल के दुल्हा लीजो कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया की जो हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी,
इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामति युगल स्वरूप पर युगल स्वरूप परे, अंगना बलि बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी शशि दीदी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी अर्जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, शशि दीदी, स्वीटी दीदी, दोनों बहनें, आत्मिक बहनें भी और यहाँ पर भी बहनें और सेवा में भी बहनें, बिल्कुल एक जैसे गुण। सेवा में भी हर समय राज्य के बागे सिलते रहना और कहीं भोजन की व्यवस्था करना, इस प्रकार के सुंदर साथ भी हमारे पास हैं जो हर समय सेवा में ही जिनका ध्यान रहता है। ऐसे सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।